जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड कहकर बुरी तरह फंसे बीजेपी सांसद नरसिम्हा राव के ट्वीट ने जरूर हंगामा खड़ा किया और डर गए नरसिम्हा राव इतना ज्यादा कि तुरंत उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग बीजेपी की ओर से हुई। इस कार्यवाही से नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। विपक्षी दल ने कहा कि गरीबों और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की स्थिति हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ खासतौर पर बीजेपी अन्याय कर रही है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तक ने जमकर विरोध किया केंद्र सरकार के इस फैसले पर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माण के कार्यवाही पर रोक लगाई। अब बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड बताया तो लोग तो निराश होंगे, मुस्लिमों को गुस्सा तो आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और कल फिर सुनवाई होने वाली है। अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद है नरसिम्हा राव, जिन्होंने इस तरह से कहा जिससे लोग काफी गुस्से में नजर आए। एमसीडी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, सब जानते हैं और सब जानते हैं कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर ही ये सब चीजें हो रही है। यही कहा जा रहा है बार बार बीजेपी को लेकर। जमीयत उलेमा हिंद ने अवैध बुलडोजिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 याचिकाएं दायर की थी। आरोप लगाया था कि अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने और संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। अब घर से लेकर मस्जिद के पास की अवैध दुकानों तक पर बुलडोजर चला। 12 दुकानों पर, इमारतों पर बुलडोजर चला जो कि मुस्लिम आबादी के हैं, जिससे काफी ज्यादा ठेस मुस्लिमों को पहुंची है। अल्पसंख्यकों और गरीबों को ही क्यों टारगेट बना रही है बीजेपी, और बीजेपी इसलिए निशाने पर है और अमित शाह को इसलिए इस्तीफा देने के लिए बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 3 घंटे तक बुलडोजर चलाया गया है। राज्य प्रायोजित लक्ष्य यहाँ पर आपको बात करें, इस पर भी जिक्र किया गया। नफरत को दूर करना चाहिए भाजपा को, तो और बढ़ा रही है भाजपा। बहुत ही गंदा हो गया राजनीति का खेल। शशि थरूर ने भी यही कहा। कोर्ट की भावनाओं के खिलाफ बुलडोजर चला। समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। अब इस पर 21 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।